यात्रा शुरू होने से पहले ही उसके रुझान दिखाई देने लगे हैं। हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही गुंडागर्दी की झलक मिलने लगी है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि कहीं आस्था के नाम पर अराजकता फिर से ना लौट आए। पतंजलि योगपीठ के पास एक मामूली सी सड़क टक्कर ने हिंसक मोड़ ले लिया, जब एक टेम्पो से हल्की सी भिड़ंत में कांवड़ियों का गंगा जल गिर गया, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने टेम्पो चालक धर्मेंद्र को पकड़कर बेरहमी से पीट डाला, जिससे वो अधमरा हो गया और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ये वही तस्वीर है जो पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर देखी गई थी, जब आस्था के नाम पर कुछ लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया था, पुलिस पर हाथ उठाए थे और कानून की खुली धज्जियां भी उड़ाई थी। उस वक्त भी बहस यही थी कि क्या धार्मिक आयोजनों को हुल्लड़ का लाइसेंस बना दिया गया है। इस बार हरिद्वार में जो हुआ उसने साफ कर दिया कि हालात संभाले नहीं हैं। धर्मेंद्र एक आम टेम्पो चालक है, जिसकी गलती बस इतनी थी कि उसका टेम्पो गंगा जल से टकरा गया, जिसके बाद जो भीड़ थी कांवड़ियों की, उन्होंने सब पीट कर अधमरा कर दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीते वर्षों में कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां धर्म के नाम पर भीड़ ने मुसलमानों से ना पूछकर मारपीट की, दुकानों में तोड़फोड़ की और धमकियां दी। और अब हरिद्वार जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर भी ऐसा ही माहौल बनने लगा है। पिछले साल पुलिस वालों को मारा गया, डीजे की धुन पर गुंडागर्दी की गई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में जगह जगह मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर हिंसा भी हुई। दुकान बंद करने की धमकी और नाम पूछकर हमले करने जैसी घटनाएं भी सामने आई थी। हाल ही में मुस्लिम दुकानदार का नाम पूछकर दबंगों ने पिटाई कर दी है, दुकान का सामान फेंक दिया। इन गुंडों ने तोड़फोड़ की, मुस्लिम युवक का इलाके में दुकान चलाने का विरोध किया, मारपीट तोड़फोड़ कर दुकान न चलाने की धमकी दी। और ये सब मेरठ में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हाल ही की घटना है। और अब हरिद्वार जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर अगर ऐसा ही माहौल बनने लगे तो सवाल उठता है, सरकारें किसके लिए कानून बना रही हैं और किसके लिए सिर्फ मौन खड़ी हैं। क्या एक मामूली सी टक्कर की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी इंसान को अधमरा हालत में अस्पताल पहुंचाया जाए? यह आस्था का मामला है, लेकिन क्या किसी की गलती की इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए? क्या पता गलती से ही टेम्पो टकरा गया हो? क्या सड़क पर गलती से गंगा जल गिर जाना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा पीट पीट कर दी जाए, वो भी भीड़ के हाथों, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी इंसानियत के? इंसान की गलती को गुनाह बना दिया गया और इंसाफ सड़क पर लात घूंसे से दिया जा रहा है। क्या हम इसी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा जायज ठहराई जाती है, जहां श्रद्धा का मतलब है मेरी आस्था, मेरी सड़क और कानून से ऊपर? एक गाड़ी की टक्कर से गंगा जल बिखर गया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इंसानियत भी उसी सड़क पर बिखर गई और शायद उसे उठाने कोई नहीं आएगा। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सिर्फ शर्मिंदगी का कारण नहीं बनती, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता पर एक करारी चोट करती हैं। ये विडंबना ही है कि एक और नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों पर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि लोगों का बर्ताव अभी भी भीड़ की मानसिकता और गुस्से की गिरफ्त में है। जब छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती है, जब इंसान की जान की कीमत एक कावड़ या टक्कर से कम आके जाती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ नारों और इवेंट्स के सहारे खुद को छल रहे हैं? जब तक समाज खुद को नहीं बदलेगा, तब तक शासन जवाबदेह नहीं बनेगा, और जब तक धार्मिक आस्था को कानून के दायरे में लाने की हिम्मत नहीं की जाएगी, तब तक विकसित भारत महज भाषणों की शोभा रहेगी, जमीनी हकीकत नहीं बन सकता। जिस तरह से हरिद्वार में हुआ, वो वाकई अफसोस की बात है कि सिर्फ एक टक्कर पर, हल्की सी टक्कर पर उस चालक को इतना पीटा गया, इतना अधमरा कर दिया गया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। और सिर्फ उसकी गलती यही थी कि शायद गलती से ही उससे की जो गाड़ी थी उससे गंगा जल बिखर गया, खंडित हो गया। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।